नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, परसों हमारे संपूर्ण राष्ट्र के सबसे अधिक लोकप्रिय राजपुरुष और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही सुंदर और विस्तृत इंटरव्यू प्रसारित हुआ है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक तो उसको देख के ये पता चलता है कि राजनेताओं द्वारा नारे आदि लगाना अलग बात है, लेकिन सचमुच देश के लिए जो नारे लगाते हैं अथवा जो उनमें गुण होते हैं, उनकी साधना करके स्वयं में उन गुणों को विकसित करना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। सोवियत संघ के संकेत पर इंदिरा गांधी ने नारे तो दिए थे, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, लेकिन अनुशासन तो चलो वो लाई थी अपनी पार्टी में, देश में अनुशासन लाने के नाम पर कठोरता और क्रूरता भी खूब की थी। लेकिन ये तो दिख गया कि न तो उनका कोई पक्का इरादा होता था। बांग्लादेश में जब उनको लगा कि हमको हस्तक्षेप करना चाहिए तो किया, लेकिन उसके बाद जब हमारी सेना को बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई, तो उनका इरादा इतना ढुलमुल था कि उन्होंने उनके 99,000 बंदियों को यूं ही छोड़ दिया और बदले में अपने बंदी भी नहीं प्राप्त किए और भौगोलिक सीमाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं किया, जो कि करना चाहिए। ऐसे समय में सब लोग करते हैं। पाकिस्तान तक ने किया था, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। तो न तो उनकी दूरदृष्टि थी, अगर आपको ये नहीं करना था तो वो आपस में लड़ते मरते मुसलमान, आपको क्या पड़ी थी? आखिर वो अभी भी लड़ ही रहे हैं। इसका मतलब आपने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को जो भारतीय सैनिकों की सहायता सुलभ कराई, उसके पीछे न तो कोई दूरदृष्टि थी, न कोई पक्का इरादा था, कोई किसी का दबाव रहा होगा, कोई और दांव-पेच रहा होगा, तात्कालिक एड हॉक कुछ कोई निर्णय था। तो और भी अन्य विषयों में भी बातें वो कई बार कहती थी कि मुझे ईश्वर रूपी किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नो क्लिच। और कई बार जगह-जगह आश्रमों में, मठों में संतों के दर्शन करने जाती थीं, माँ आनंदमयी के प्रति बहुत ही भक्तिभाव रखती थीं और भी जगह जाती थीं। तो ये न तो किसी विषय में दूरदृष्टि का सूचक है और न ही पक्के इरादे का, और कड़ी मेहनत वे अवश्य करती थी, ये मानना पड़ेगा। लेकिन वो कड़ी मेहनत एक तरह के अभ्यास का अथवा महत्वाकांक्षा का परिणाम थी। वो वस्तुतः किसी बड़े प्रयोजन से जुड़ी हुई नहीं थी। उस दृष्टि से हम लोग वैसे भी जानते हैं, और कल जो साक्षात्कार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे बड़े विस्तार से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति में वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे भारत के हित की, भारत की विजय की, भारत के उत्कर्ष की, भारत की सर्वांगीण उन्नति और सुख की दूरदृष्टि है और पक्का इरादा है। और अनुशासन तो उनमें है ही, उनमें ही नहीं, उनके रहते उनकी पूरी कैबिनेट में अनुशासन है, प्रशासन तंत्र में अनुशासन है। सब लोग जानते हैं, सारा प्रशासन तंत्र डरता रहता है कि मोदी जी नाराज हो जाएँगे अगर हमने अपना मेहनत नहीं की, अपना कार्य नहीं किया तो। तो इस प्रकार दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन, ये चारों ही गुण वर्तमान प्रधानमंत्री में, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में अच्छी तरह व्यक्त होते हैं। जो उन्होंने विदेश नीति के विषय में अपेक्षाकृत सूत्र रूप में ही बताया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनकी विदेश नीति भी एक व्यापक भारतीय हित के विचार से संचालित है और उसके पीछे भारत को सब प्रकार से सशक्त बनाना और भारतीय जन का सब प्रकार से कल्याण करना, सुनिश्चित करना, ये विदेश नीति का भी लक्ष्य है और आंतरिक नीति का भी ये अच्छी तरह दिखता है। सैन्य मोर्चे पर भी जो शक्ति उन्होंने भारत की बढ़ाई है, राजनय के मोर्चे पर जो प्रतिष्ठा उन्होंने विश्व भर में अर्जित की है, ये सब उनके अद्भुत और विशिष्ट और विलक्षण गुणों के परिचायक हैं।
अन्य जो उन्होंने कोरोना के समय सब लोगों का ठीक से प्रतिपालन किया, देख-रेख की, निरंतर जहाँ सदा धन के अभाव का रोते रहते थे कांग्रेसी और उनके अ, अन्य उप उत्पाद जो दल हैं। मोदी जी के आने के बाद जैसे धन उफन रहा है, राजकोष छलक रहा है खजाने से, किसी भी चीज़ में धन की कमी ही नहीं। 80 करोड़ लोगों को ऐसे आसानी से बहुत सारी चीज़ें, अन्न आदि और बहुत सी रियायतें, सुविधाएँ दी जा रही हैं। इसका मतलब है कि आपके पास धन भी बहुत है, अन्न भंडारण आदि के सदुपयोग का भी पूरी तरह व्यवस्थित कोई योजना है, प्लान है। अन्यथा यही गोदामों में पहले तो सरकार के द्वारा केंद्रीकृत नियंत्रण के रूप में भंडारण अंधाधुंध किया गया, जो कि सरकारों का वस्तुतः काम भी नहीं है। सीमित भंडारण करना चाहिए, आपदा के समय सहायता शेष समय लोगों को स्वयं करने देना चाहिए। वो नहीं किया और फिर उसके बाद गोदामों में अनाज सड़ने की खबर हम लोग पचासों वर्ष से लगातार सुन रहे थे। सोशलिस्ट पैटर्न की ये बहुत बड़ी बुराई है, जो कि हम लोगों ने देखा, तो वो मोदी जी के समय नहीं। इसका मतलब हर विषय में उनका बहुत ही स्पष्ट चिंतन है। तो ऐसी स्थिति में संघ के विषय में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में बहुत सारे लोग जिज्ञासा करते रहते हैं और बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते रहते हैं, कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। तो अपने समय का जो एक सबसे सशक्त, सबसे व्यापक और राष्ट्रीय संगठन है, जो निश्चित रूप से इसमें कोई भी उनके विरोधी भी शंका नहीं करते कि जो भी उसकी राष्ट्र की समझ है, उस विषय में राष्ट्रहित से ही वो संचालित होता है। आज तक ऐसा एक भी क्रियाकलाप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर नहीं दिखा, जिससे लगे कि उनकी सही या कभी सही न लगने वाली दोनों प्रकार की बातों के पीछे ऐसा कोई काम कभी नहीं हुआ, ऐसा कोई कथन कभी नहीं हुआ जिससे ये लगे कि उनको पूरे राष्ट्र की चिंता नहीं। ये तो लगा कि राष्ट्र की चिंता के नाम पर वो कोई गलती कर रहे हैं, कोई अलग दृष्टिभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। अरे! इससे राष्ट्र का हित नहीं होगा, इससे तो अहित होगा। ये कई लोग कह सकते हैं, तर्क के साथ, तथ्य के साथ भी कह सकते हैं। लेकिन उस नेतृत्व ने जो भी कहा और संघ चालक ने या केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कुछ भी कभी भी कहा है, ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि उसके पीछे राष्ट्र दृष्टि है, राष्ट्रहित की दृष्टि है। तो इसलिए ऐसे संगठन के विषय में जानना बहुत आवश्यक है और ये किसके मुँह से हमें जानने को मिल रहा है? जो स्वयं संघ का एक समर्पित स्वयंसेवक रहा है और साथ ही संघ में और भाजपा में जो इस समय सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वमान्य, सर्वसमादृत, सर्वप्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सबसे समझदार, सबसे दूरदर्शी, सबसे बुद्धिमान, सबसे जानकार माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का कथन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में बहुत महत्वपूर्ण हो उठता है और एक बड़ी सीमा तक हम उसे प्रमाण मान सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अक्सर लोग तरह-तरह की बातें भी करते हैं, जिज्ञासा भी करते हैं। सभी लोग उसके प्रति उत्सुक रहते हैं, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। इतनी उत्सुकता भारत में या तो कम्युनिस्टों के प्रति लोगों की रही है या समाजवादियों के प्रति एक दौर में रही है, बाद में तो लोग उनको बंदर वगैरह मानने लगे, उछल-कूद करने वाले, लेकिन कम्युनिस्टों के प्रति रही है। भले खतरनाक तत्वों के समूह के रूप में, लेकिन कम्युनिस्ट क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इसके प्रति भारत के लोग सदा सजग रहे हैं, चिंतित रहे हैं, देखते रहे हैं और दूसरी जो सरकारों के प्रति तो भारत का हर नागरिक और हर मतदाता सदा ही सजग रहा है। लेकिन जो एक दीर्घकालिक दृष्टि से राजनीतिक परंतु चुनाव की राजनीति से दूर जो एक संगठन है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लोगों की जिज्ञासा का, ध्यान का, चिंता का, संवेदना का और समझने के का विषय रहा है। तो हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो उनके सर्वोत्तम स्वयंसेवकों में से एक हैं, उनके शब्दों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम राष्ट्र के संदर्भ में उसे समझना चाहते हैं। संघ के संदर्भ में हमें उसे नहीं समझना है। संघ को तो संघ के स्वयंसेवक ही समझेंगे। लेकिन जो लोग संघ के से जुड़े भी हैं, लेकिन उनकी मुख्य दृष्टि अगर राष्ट्र पर है,
तो राष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने का प्रयास करेंगे और ऐसा प्रयास राष्ट्रीय कर्तव्य है। ऐसा प्रयास राष्ट्र की वर्तमान स्थिति को और राष्ट्र की वर्तमान स्थिति में सक्रिय शक्तियों को या सक्रिय शक्तियों में से एक बड़ी शक्ति को समझने का प्रयास है और इसलिए ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसलिए हम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कथन के आलोक में चर्चा करेंगे। तो मोदी जी ने जो कहा वो बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है। मैंने सोशल मीडिया में अपने सभी स्तंभों में ये कहा भी था, उसको डाला भी था कि सब लोग ध्यान से सुनिए और गुनिए। अभी तक किसी ने उस पर सुना तो बहुत लोगों ने लेकिन गुन कर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं स्वयं मैंने जो गुना है उसे बता दूँ। शायद उससे कुछ लोगों को सहायता मिले समझने में, तो इसलिए ये कार्यक्रम आज धर्म मीमांसा में रखा है। तो ध्यान से सुनने पर उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि बचपन में ही एक बहुत अच्छे भजनीक थे, एक अच्छे साधु से सज्जन थे जो संगीत भी गाते थे और वो बहुत अच्छे भजन गाते थे और वो देशभक्ति के भजन गाते थे। तो अपने पिछले जन्मों के संस्कार के कारण पिछले जन्म शब्द का प्रयोग मोदी जी ने नहीं किया पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि हर हिंदू जानता है कि संस्कार आधारभूत संस्कार पिछले जन्म से आते हैं। तो अपने उन पिछले जन्मों के कारण वो देशभक्ति के संगीत सुनकर मुग्ध हो जाते थे, जबकि बहुत कम आयु थी। उन्होंने ये कहा कि पता नहीं क्यों मैं मुग्ध हो जाता था, तो ज़ाहिर है कि वो इस जीवन में तब तक इतनी आयु नहीं हुई थी कि वो समझते कि मैं क्यों मुग्ध हो रहा हूँ। तो ये विगत जन्मों के देशभक्ति के गहरे संस्कार होने के कारण वो मुग्ध हो जाते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं जहाँ भी उनका कार्यक्रम होता, अपनी पहुँच की सीमा में वहीं पहुँच जाता था और लगभग उसमें उनके पीछे पागल-सा था। एकदम विभोर हो जाता था, ध्यानमग्न हो जाता था, रस लेता था और डूब जाता था। तो देशभक्ति के संस्कार इनमें विगत जन्म से थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि उसी भाव से मैंने जब संघ के संपर्क में आया, संघ सामान्यतः संघ लोगों से संपर्क ऐसे करता है कि संघ के स्थानीय मुख्य शिक्षक, गट शिक्षक, अग्रेसर कोई भी स्वयंसेवक अथवा प्रचारक आदि अपने क्षेत्र के जो लोग दिखते हैं संस्कारी और उत्सुक या देशभक्ति के संस्कार से संपन्न, देशाभिमानी, धर्माभिमानी, उनसे संपर्क करते हैं और उसको शाखा में लाने का प्रयास करते हैं। स्वयं किसी अध्ययन के कारण, किसी ज्ञान के कारण, किसी राष्ट्रभक्ति के विस्तृत ज्ञान के कारण संघ में गया हो, पहले उसको ज्ञान प्राप्त हुआ हो राष्ट्र के विषय में, अध्ययन से, मनन से, अनुभव से, उसके बाद संघ में गया हो, ऐसे लोग शायद 1-2 ही होंगे। हालाँकि मैं स्वयं इसी प्रकार गया था, मेरी काफ़ी युवावस्था हो गई थी, बहुत विस्तृत अध्ययन हो गया था, समाजवादी आंदोलन का अनुभव भी हो गया था, उनके अच्छाई और बंदरपन दोनों को मैंने देख लिया था। डॉक्टर साहब की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि एक देशभक्त संगठन से जुड़ना चाहिए, तो विचार नवनीत को पढ़कर मैं संघ में गया। लेकिन वस्तुतः इस प्रकार व्यापक अध्ययन के संदर्भ में राष्ट्र के हित के लिए कोई संगठन से जुड़ना चाहिए, इस भाव से संघ में जाने वाले स्वयंसेवक बहुत कम हैं। जितना मुझे संपर्क में आए जो लोग उन्होंने सबने ये बताया कि वो बचपन से उनके पिताजी या वो उनके भाई या वो स्वयं बहुत बचपन से संघ से जुड़े थे। तो संघ के संपर्क में मोदी जी भी ऐसे आए कि उनके आस-पास कोई शाखा लगती थी और वो गए, यानी पिछले जन्मों के देशभक्ति के संस्कार के कारण और संघ नामक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक महान संगठन के सदस्यों के, स्वयंसेवकों, प्रचारकों, अधिकारियों आदि के प्रयास के कारण, लोक संग्रह के प्रयास के कारण उनसे भी लोगों ने संपर्क किया और वो शाखा में गए। इससे 2 बातें स्पष्ट हुई, एक तो जिस व्यक्ति के संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, देशभक्ति के होते हैं, वही स्वतः संघ से जुड़ता है और उसमें देर तक टिकता है या प्रचारक बनता है या आजीवन उससे कार्य करता रहता है उसके लिए। तो व्यक्ति के अपने देशभक्ति के संस्कार, अपने सद्गुण, अपने श्रेष्ठ संस्कार ही संघ में जाने की प्रेरणा देते हैं और उसमें टिके रहने की प्रेरणा देते हैं। एक तो ये इससे प्रकट हुआ। दूसरे, संघ ऐसे देशभक्ति के लिए समर्पित लोगों का संगठन है, जो लोक संग्रह करते हैं। सुयोग्य, गुणी, देशभक्ति के संस्कारों से संपन्न अथवा संस्कार अभी नहीं भी हैं तो बाकी अच्छे बीज दिखते हैं, सद्भाव के, सद्वृत्ति के, कोई एक विशेषता दिखती है व्यायाम की, बल की, शारीरिक बल की
बौद्धिक बल की, अच्छे संस्कार की, अच्छे परिवार की, कोई भी एक विशेषता देखकर लोक संग्रह करने वालों का ये संगठन है। व्यापक लोक संपर्क और लोक संग्रह, ये 2 बातें स्पष्ट होती हैं। ऐसे उन्होंने वो उसके प्रचारक निकले और वर्षों रहे और अब 100 वर्ष होने जा रहे हैं संघ के, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही महान संगठन है, अद्वितीय संगठन है, जो कि सभी लोग मानेंगे जो उसको देखते हैं। तो उसमें उन्होंने उनकी 4 मुख्य विशेषताओं की अलग से चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि संघ ने जो बड़े-बड़े कार्य किए हैं, उनमें से एक है सेवा का कार्य, जो जिन्हें लोग सामान्यतः झुग्गी-झोपड़ी या मलिन बस्ती आदि कह देते हैं। ऐसी जगह जहाँ समाज के थोड़ा अपेक्षाकृत विपन्न या कम संपन्न या आर्थिक स्थिति वाले लोग रहते हैं, उनमें जाकर अथवा गाँव में भी जहाँ गरीब लोगों की संख्या अधिक होती है, ऐसी सब जगहों में जाकर बिना शासकीय सहायता के समाज के ही संपन्न और करुणा भाव वाले अ, दान की भावना वाले अथवा कर्तव्य की भावना वाले लोगों से सहायता लेकर, सहयोग लेकर वो काम करते हैं और उन्होंने बताया कि सारे देश में सेवा भारती की शाखाओं का संजाल है और वो उससे 1 आध करोड़ से भी अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो सेवा भारती का उन्होंने उल्लेख किया। दूसरा उन्होंने उल्लेख किया वनवासी कल्याण आश्रम का, जो सारे देश में वनवासियों के कल्याण के लिए अर्थात वनवासियों के संस्कार, परंपरा, इतिहास और साथ ही वर्तमान को भी संस्कार, परंपरा और इतिहास के संरक्षण के लिए और वर्तमान में उनका दुःख दूर कर उनके भीतर ऐश्वर्य की वृद्धि करने के लिए काम करता है, वो है वनवासी कल्याण आश्रम, उसका उन्होंने उल्लेख किया। तीसरा उन्होंने विद्या भारती का उल्लेख किया, जो स्कूली शिक्षा यानी बच्चों की और किशोरों की अथवा युवावस्था के आरंभ तक जो लोग हाई स्कूल आदि में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा के लिए व्यापक काम कर रहा है, उसका उन्होंने उल्लेख किया। और चौथा उन्होंने कहा कि मज़दूरों के क्षेत्र में भी संघ के ही स्वयंसेवकों में से कुछ ने बहुत काम किया है और अद्भुत संगठन खड़ा किया है। जहाँ कम्युनिस्टों का नारा था कि लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, संसार के श्रमिकों एक हो, तो वहाँ भारतीय मजदूर संघ, जो संघ के स्वयंसेवकों ने मजदूर क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा से बनाया था, उसका नारा हुआ कि लेबर्स यूनाइट द वर्ल्ड, श्रमिकों संसार को एक करो। तो जहाँ पहला नारा जो था वो युद्ध, विरोध भाव, वैर भाव, जुजुत्सु भाव जगाने वाला था और जो श्रमिक नहीं है, जो स्वामी है, जो धन का स्वामी है, संपत्ति का स्वामी है, संस्थानों का स्वामी है, उसके प्रति घृणा, विद्वेष, ईर्ष्या और उससे कुछ हड़प लेने, छीनने की वृत्ति जगाने वाला था। ये बड़े नारे भी समाज उनके कम्युनिस्टों के लगते थे। इसके चलते जो कुछ हो, पूंजीवाद का नाश हो, कमाने वाला खाएगा या आदि-आदि। अर्थात ये था कि जैसे कि हम जो कर रहे हैं वो कोई युद्ध है, युद्ध की ही तर्ज पर नारे होते थे। जैसे हम जो लोग संस्थानों के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, कलपुर्जे कारखानों के स्वामी हैं, जो हमें रोजगार दे रहे हैं, वो हमारे शत्रु हैं और हमको उनसे युद्ध करना है। ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट नारे थे। उसके स्थान पर जो भारतीय मजदूर संघ बना, उसने कहा लेबर्स यूनाइट द वर्ल्ड। श्रमिकों का एक बहुत बड़ा दायित्व उन्होंने श्रमिकों के सामने एक महान प्रयोजन रखा कि राष्ट्र को तो एक करो ही, संपूर्ण विश्व को एक करो। श्रमिकों का महान कर्तव्य है संपूर्ण विश्व में एकता के भाव का संचार करना, पुष्ट करना, उसकी पुष्टि करना, ऐक्य भाव को, एकता के भाव को, आत्मीयता के भाव को पुष्ट करना। तो ये 4 महत्वपूर्ण संगठनों की उन्होंने जानकारी दी। सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती और भारतीय मजदूर संघ। इन चारों का उन्होंने वर्णन किया और कहा कि ये बहुत महान काम कर रहा है संघ। और फिर उन्होंने ये बताया कि संघ में मुख्य बात ये कही जाती है कि तुम जो भी करो, खेलो, पहलवानी करो, शारीरिक विकास करो, बौद्धिक विकास करो, मानसिक विकास करो, चारित्रिक विकास तो करो ही करो। वो सदा ये ध्यान में रख कर करो कि राष्ट्र का हित किसमें होगा, तो राष्ट्र हित के प्रयोजन से कार्य करो। सदा जो भी कार्य करो, जिस क्षेत्र में भी कार्य करो, वो राष्ट्र हित का प्रयोजन, ऐसे महान प्रयोजन की ही निस्वार्थ भाव से प्रेरणा देने वाला संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
ये कभी नहीं कहता कि तुम संघ को मजबूत करो, वो तो हो ही जाएगा मजबूत अगर तुम राष्ट्र के लिए कार्य करोगे। तो उस अर्थ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सचमुच एक महान संगठन है। वो आपकी जो भी विभूति है, जो भी योग्यता है, जो भी गुण है, जो भी सामर्थ्य है, जो भी वैशिष्ट्य है, जो भी दक्षता है, उसका उत्कर्ष राष्ट्र को ध्यान में रखकर करो। इस प्रकार से करो कि उससे राष्ट्र का हित हो। आपका हित तो हो ही जाएगा, आपके आस-पास के लोगों का हित तो हो ही जाएगा, लेकिन एक व्यापक, एक उदात्त लक्ष्य रखो। और भारतीय मजदूर संघ का तो लक्ष्य है कि संपूर्ण विश्व में आत्मीयता, एकता और संपूर्ण विश्व का हित हो। तो ये ऐसे उदात्त और महान लक्ष्यों को सामने रखने की प्रेरणा देने वाला एक महान संगठन, जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है, संस्कारित किया है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वार्ता से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। तो ये उसकी शक्ति है, ये हमारी भी शक्ति है। भारत देश, हिंदू समाज जिसके भीतर संघ काम करता है, ये हिंदू समाज की शक्ति का भी द्योतक है और स्वयं उस संगठन की भी शक्ति का द्योतक है। लेकिन इसी में उसकी सीमाओं का भी संकेत है। सीमाओं के की भी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कहते हैं उपायं चिंतयेत प्राज्ञः तथा अपायं च चिंतयेत। अगर हम ये जाने कि इसकी विशेषता क्या है, तो ये भी जानना चाहिए कि इसकी सीमा क्या है। क्योंकि वो देश के लिए है, तो देश के संदर्भ में उसकी सीमा देश के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसका मतलब देश के संदर्भ में इनकी ये सीमा है, ये कार्य नहीं कर पाएँगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भी विशेषताएँ बताई हैं, उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो एक महान संगठन है, वो सदा राष्ट्रहित के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रहित क्या है, इसके बारे में कोई बहुत स्पष्ट अलग से कोई प्रारूप संघ का नहीं। बहुत अच्छा है अगर नहीं है तो, कोई आवश्यक नहीं है कि आपका एक डॉक्यूमेंट हो अथवा आपका एक प्रारूप हो। लेकिन फिर ये भी नहीं बताया है कि तो संघ जो हमारी महान ज्ञान परंपरा चली आई है, शास्त्रों की परंपरा, धर्मशास्त्रों की, राजनीति शास्त्र की, वित्त शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, वार्ता शास्त्र की, व्यवहार शास्त्र की, सदाचार की, मोक्ष शास्त्र की, आदि की जो परंपराएँ हैं, उन्हीं को राष्ट्र का पोषक मानता है, ऐसा भी एक भी शब्द ना तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ना ही संघ के कोई पदाधिकारी सामान्यतः कहते देखे जाते हैं। जब कोई विशेष प्रसंग हो तब शायद कुछ जो चल रहा है उसी को कह देते हैं, जो भी श्रेष्ठ बात चल रही है, हाँ, ये हम संघ भी इसको मानता है। लेकिन संघ का अपना कोई सोच है, अपनी कोई दृष्टि है, अपनी कोई एक विशाल फलक है, जिसमें कि वो सोचता है कि राष्ट्र क्या है? अगर राष्ट्र क्या है ये स्पष्टता रहेगी, तो राष्ट्रहित स्पष्ट ही हो जाएगा। तो क्या राष्ट्र सनातन धर्म के अनंत ज्ञान प्रवाह, पुरुषार्थ प्रवाह, उद्यम प्रवाह, वाणिज्य प्रवाह, उद्योग प्रवाह, शिल्प प्रवाह, व्यवहार परंपरा, न्याय परंपरा, इनका समुच्चय है? या राष्ट्र धरती, नदी, पहाड़, झरने, तालाब, मैदान, ऊंच-नीच, तरह-तरह की भूमि, तरह-तरह की भौगोलिक विशेषताएँ और उसमें सक्रिय मनुष्यों का समुच्चय है बस। उन मनुष्यों के चित्त में अपेक्षाकृत अच्छे भाव दिखते हैं, उनकी वो प्रशंसा करता होगा, लेकिन उसको चिन्हित तो नहीं किया है कि किनको हम अच्छा मानते हैं। क्या सनातन धर्म के शास्त्रों के ज्ञान की साधना अच्छा है या यूरोपीय राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स, उन चीज़ों के विषय में जो पिछले 100 वर्षों में मुश्किल से यूरोप में विकसित हुआ है, वो बलपूर्वक अंग्रेज़ों ने भारत में एक सीमित अर्थ में प्रविष्ट कराया और फिर अंग्रेज़ों के शिष्यों ने, जवाहरलाल नेहरू आदि ने उसको सारे देश में छलपूर्वक, बलपूर्वक फैला दिया। रियासतों में 1947 तक जो भारतीय ज्ञान हिंदू राज्यों में पढ़ाया जाता था, उसका भी विलोप कर दिया और जो हम ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में केवल यूरोपीय राजनीति शास्त्र, यूरोपीय वित्त शास्त्र मुख्यतः और उसी सांचे में ढालकर भारतीय महान ग्रंथ यानी हजारों साल का जो ज्ञान संचय, ज्ञान परंपरा, ज्ञान प्रवाह है, उसको पिछले 100 साल में विकसित हुए एक क्षुद्र से गड्ढे में समाने की कोशिश करना।
जैसे किसी ब्रह्मपुत्र या गंगा जी के महान प्रवाह को किसी एक छोटे से अपने द्वारा खोदे गए गड्ढे में समा के कह दे कि यही गंगा है, यही ब्रह्मपुत्र है। इस प्रकार जो पढ़ाया जा रहा है कि यूरोप का अभी 100 वर्षों में विकसित राजनीति शास्त्र, वित्त शास्त्र या मनोविज्ञान या दर्शन, फिलॉसफी, दर्शन तो वहाँ है ही नहीं। इसी के भीतर भारत के दर्शन को, भारत के उपनिषदों के, भारत के वेदों के ज्ञान को, भारत के पुराणों के इतिहास और ज्ञान को, विश्व ज्ञान को, विश्व दृष्टि को, धर्म ज्ञान को, धर्म दृष्टि को, व्यवहार ज्ञान को, अथवा भारतीय शिल्पों की परंपरा, भारतीय उद्यम की परंपरा, वाणिज्य की परंपरा, ऐश्वर्य की परंपरा, विशाल पुरुषार्थ की परंपरा, सबको जो यूरोपियन इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस खड़ी की गई हैं, उनके लिए जो कुछ थोड़े से विचार मुश्किल से 100 वर्षों में विकसित हुए, उन्हीं में समाहित कर देना, उन्हीं में रिड्यूस कर देना, उन्हीं में अपघटित कर देना, उन्हीं में डिडक्ट कर देना, क्या यही राष्ट्र का ज्ञान है? क्या यही राष्ट्र है? ये नहीं सोचा। उन्होंने बताया भी कि विद्या भारती काम कर रही है, तो विद्या भारती बच्चों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है। लेकिन ये सब चीज़ें व्यापक स्तर पर ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, मूल्य मीमांसा क्या है, सत्ता मीमांसा क्या है, कितने प्रकार की सत्ता मीमांसाएँ हैं, भारत में सत्ता मीमांसा सारे दर्शनों की भी मूल सार रूप में क्या रही है और उनमें विशेषता क्या रही है और आपस में थोड़ी बहुत जो सूक्ष्मता के विभेद हैं जो कि उसको निखारते हैं, उभारते हैं, उनमें क्या अंतर है और उसको यूरोप के लोगों ने, पादरियों ने कैसे विरोध के रूप में प्रस्तुत किया। अद्वैतवाद और द्वैतवाद और त्रैतवाद को, सांख्य, योग और वेदांत को कैसे, जो कि वस्तुतः एक ही ज्ञान प्रवाह की अलग-अलग वैशिष्ट वाली शाखाएँ हैं, उनको कैसे विरोध में खड़ा किया, उसी को पढ़ाया जाए। इतिहास के नाम पर जो यूरोप के घुमक्कड़ों ने जो देश में कुछ भी यहाँ की भाषा नहीं जानते थे, संस्कार नहीं जानते थे, जिनको कोई जानकारी नहीं थी, घूमने आए थे और घूम कर जो कुछ भी इधर-उधर से सोचा तो अपने लोगों के लिए कि उनको भारत में व्यापार करने में और राज्य करने में भी अगर कहीं सफलता मिल सके, उसके लिए जो जानकारी टाड आदि ने, सभी बदमाशों ने, मोनियर विलियम्स ने संस्कृत भी पढ़ के, किसी ने संस्कृत पढ़ के, किसी ने भारतीय विद्वानों से पूछ-पाछ के, किसी ने भारतीय राजाओं से पूछ-पाछ के या उनकी सहायता से, उनके द्वारा दिए गए सेवकों से, उनके द्वारा दिए गए ब्राह्मणों या अन्य पटेल, मुखिया आदि से चर्चा करके अपनी टूटी-फूटी जो समझ थी उनको भारतीय भाषाओं की, उसके आधार पे जो संग्रह किया और साथ ही जो अपनी ईसाइयत के विस्तार की दृष्टि से जो योजना थी कि ऐसे करना है, इनको बदनाम करना है और ईसाइयत को भारत में सारे फैला देना है, उसकी दृष्टि से जो कुछ लिखा, जो गप्पें, झूठ और स्मृतियाँ, संस्मरण लिखे, घुमक्कड़ों के संस्मरण और दुष्टों की गप्पें और दुष्टों की योजनाओं से रचित सरासर झूठी बातें, उनके संग्रह को ही इतिहास कहकर पढ़ाया जा रहा है 77 वर्षों से। उसका संघ कैसे विरोध करेगा, क्या करेगा, ये कुछ नहीं बताया। तो उच्च विद्या से ये सब तय होता है, संघ नहीं करेगा, ये उच्च विद्या के केंद्र चाहिए, तो उच्च विद्या का कोई भी केंद्र, एक ही केंद्र महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने खोला था, लेकिन धीरे-धीरे जवाहरलाल नेहरू, पहले स्वयं उस समय का शिक्षा सचिव जो अंग्रेज था बटलर, वो और फिर नेहरू, इन सब ने मिलकर मालवीय जी के द्वारा लिखित जो लक्ष्य थे, उनको मिटा के एक अलग से बीएचयू एक्ट लाया गया और धीरे-धीरे उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आदि जब बना तो उसके अनुशासन में लाके वही जो यूरो इंडियन ज्ञान सारे देश में दिया जाता है, ह्यूमैनिटीज़ में वही ज्ञान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिया जाता है, सिवाय वेद विभाग या धर्मशास्त्र विभाग के, तो वहाँ भी अ, वहाँ तो ज्ञान को सुरक्षित और रखा गया है, लेकिन वर्तमान में उस ज्ञान की दृष्टि से विश्व का विश्लेषण आज तक नहीं हुआ, है ना? संपूर्ण विश्व का, बल्कि जब वो विश्व की बात करते हैं, तो संस्कृत के विद्वानों में भी ये प्रवृत्ति हुई है कि जो यूरोप में मान्य प्रत्यय हैं, मान्य सरणियाँ हैं विचार की, उन्हीं में अब अपघटित करके, अवघटित करके उनको प्रस्तुत किया जाए। तो ये तो भारतीय ज्ञान का संरक्षण नहीं हुआ, उसका विकृतीकरण या विलोपीकरण हुआ। उसके विषय में कुछ नहीं, क्योंकि उच्च शिक्षा में ये सब सोचा जाता है, राजनीति नहीं सोचती, पार्टियाँ नहीं सोचती, संगठन नहीं सोचते। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च विद्या के क्षेत्र में, उच्चतर ज्ञान अनुशासन के क्षेत्र में कोई विचार संघ ने नहीं किया, कोई विचार मोदी जी ने नहीं किया। ये स्पष्ट हो गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम कह देने से कुछ नहीं होता। अगर आप उसे यूरोप के
मिशनरियों के द्वारा या मिशनरियों से प्रभावित अन्य विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित रूप में ही अगर आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाया, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को नहीं पढ़ाया, भारतीय ज्ञान परंपरा जैसी वो परंपरा रही है, अंग्रेजों द्वारा विकृत किए जाने के, ईसाइयों द्वारा विकृत किए जाने के पहले उसको पढ़ाने का अगर उद्यम नहीं किया, ईसाइयों के द्वारा विकृत की गई विकृत व्याख्याओं वाली बातों को ही इंडियन नॉलेज सिस्टम करके पढ़ाया, तो आप तो राष्ट्र का विलोप कर रहे होंगे कि राष्ट्र का उत्कर्ष कर रहे होंगे। इस पर कोई चर्चा, कोई व्यापक विमर्श बिल्कुल नहीं किया। संस्कार की बात बहुत करते हैं, लेकिन संस्कार कैसे घटित होता है, ये भी तो दर्शन का विषय है ना। तो संस्कार कैसे होता है, योग शास्त्र में इसकी अच्छे से मीमांसा है। उसका सार रूप ये है कि जो चित्त के अनुभूत विषयों का जो एक अव्यय भाव है, जो नष्ट नहीं होता, बचा रह जाता है, उसे संस्कार कहते हैं। चित्त के अनुभूत विषयों का अव्यय भाव ही संस्कार है। जो व्यय हो गया वो व्यवहार है, जो बचा रह गया अव्यय भाव या जो गहरी छाप, उसे संस्कार कहते हैं। चित्त में जो छाप पड़ती है उसको एक तो उसी को मूल रूप में संस्कार कह सकते हैं, लेकिन वो पिछले जन्मों की भी होती है। तो संस्कार क्या है, चित्त के अनुभूत विषयों का अव्यय भाव, छाप गहरी, जन्म जन्मांतर की छाप और इस जन्म की भी छाप। तो वो तो संस्कार, मान लीजिए कि आपने शिक्षा बदल दी, व्यवहार बदल दिया, प्रतिष्ठा बदल दी, आप कहने लगे कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई, फिर आप कहने लगे कि धर्मी अधर्मी पुण्यात्मा पापी सब भाई भाई, पुण्य और पाप एक है, धर्म और अधर्म एक है, दैवत्व और पैशाचिकता एक है, देव और राक्षस एक हैं, क्योंकि वो दोनों जो है संतान तो द्वितीय और अदिति सगी बहनें ही हैं। इस प्रकार आप कहने लगे धर्म अधर्म एक है, पुण्य पाप एक है, देवता राक्षस एक है, हाँ? हिंदू धर्म और इस्लाम ईसाइयत एक है, दोनों में स्पष्ट विरोध है, वो आपको नहीं दिखता। तो फिर जिनको ये पढ़ाया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम ईसाई तीनों भाई भाई, उनके संस्कार क्या होंगे? उनके संस्कार ये होंगे कि अगर मुसलमान या ईसाई घोषणा करते हैं, इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फ्रॉम रूफ टॉप्स, उच्च स्वरों में, कि हम तो सनातन धर्म को नष्ट करके अपना मज़हब फैलाएँगे। मज़हब नहीं, मतलब मज़हब तो किसी ने देखा नहीं उनके, जो हमने मान लिया है कि ये हमारा मज़हब है। केवल कुरान तक तो कोई सीमित नहीं है, कुरान के अनुसार तो कोई मुसलमान अपने को कहने वाला व्यक्ति जीवन जी ही नहीं सकता। तो कुरान को पूरक रूप में हदीसों का विशाल भंडार खड़ा कर दिया, जो चाहा वो हदीस है और उसके आधार पे अपने विचार के सिवाय अन्य सब विचार वालों को नष्ट करना। विचार तो कभी नष्ट नहीं होते, उन विचार वालों को नष्ट कर देना, उनकी संपत्ति छीन लेना, उनकी सत्ता छीन लेना, उनकी अस्मिता छीन लेना, उनकी विद्या छीन लेना, उनकी संस्थाएँ छीन लेना, उसमें अपनी संस्थाएँ रोक देना, संस्कृत की बजाय अरबी फ़ारसी पढ़ाने लगना, उर्दू पढ़ाने लगना, धर्मशास्त्रों की बजाय कुरान पढ़ाने लगना या बाइबिल पढ़ाने लगना, न्यू टेस्टामेंट पढ़ाने लगना, यूरोपीय विचार पढ़ाने लगना, यूरोपीय ईसाई विचार पढ़ाने लगना, तो उससे संस्कार बदल जाते हैं भाई। भारत में तो जितने मुसलमान हैं और जितने ईसाई हैं, सब के सब पहले सनातन धर्मी ही थे ना। तो उनको शिक्षा बदल गई उनकी, उनके विचार बदल गए, उनको प्रशिक्षण बदल गया। उन्होंने पुरानी संस्थाएँ अपनी त्याग दी और नई संस्थाएँ खड़ी की, जो पुरानी परंपरागत संस्थाओं के आधारभूत आदर्शों की नितांत विरोधी, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम को नहीं मानती, बल्कि ये कहती हैं कि हम जो कहें वही सत्य है, शेष सब असत्य है। हम जो चाहें उसको जो माने, बस उसी को जीवित रहने का अधिकार है, बाकी सबकी हिंसा, बाकी सबका विनाश, बाकी सबको नष्ट करना हमारा दैव दत्त, ईश्वर दत्त या अल्लाह दत्त या गॉड दत्त फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। दूसरे की संपत्ति को चुरा लेना, चुराना ही है, छीन लेना, अस्तेय की बजाय स्तेय, है ना? जो कि दंडनीय अपराध है, दूसरों की संपत्ति छीन लेना, घरों में आग लगा देना, उनकी अस्मिता छीन लेना, उनके साथ अन्याय करना और कह देना कि ये हमको किसी सातवें आसमान में बैठी हुई हस्ती ने किसी एक व्यक्ति को संदेश दिया था गुप्त, उस गुप्त संदेश का हम जो भाष्य करते हैं और बाद में हमने हदीसों आदि के माध्यम से या न्यू टेस्टामेंट में भी तो बहुत थोड़े से प्रवचन हैं, बाद में उसकी दुनिया भर की व्याख्याओं के माध्यम से हमने अपने
केवल अपने समूह के द्वारा संसार भर की वस्तुओं को भोगने, उन पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए जो एक वाग्जाल रच रखा है, उसी को हम कह देंगे कि यही हमारा विचार है। यद्यपि वो व्यवहार में उसमें भी जो थोड़ा बहुत तपस्या का अंश बताया जाता है, वो नहीं करना, बस बस अत्याचार, अनाचार, दुष्टता, राक्षसीपन, पैशाचिकता करना, इसको जो बता देता है कि यही हमारा पर्व है, अल्लाह ने दिया है, गॉड, क्रिश्चियन गॉड ने, जीसस के पिता ने दिया है। उसको, और जो कहता है कि सत्य, अहिंसा, शौच, संतोष, तप, अस्तेय, संयम आदि जो शाश्वत मूल्य हैं, जिन्हें आप यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ कह सकते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज़ कह सकते हैं, उनको जो मानता है कि यही मानव धर्म है, यही मानव कर्तव्य है, जो मानव धर्मशास्त्र को मानता है, मनुस्मृति यानी मानव धर्मशास्त्र को जो मानता है, उसको और उनको एक बताना, ये तो तमस की पराकाष्ठा है। और जो उन संस्कारों वाला होगा, वो सनातन धर्म को नाश करेगा। तो ये कहना कि हम संस्कार को महत्व देते हैं, किस संस्कार को महत्व देते हैं? सनातन धर्म के संस्कारों को नष्ट करने वालों को सनातन धर्म का अवलंबन करने वालों के समान मानना, ये संस्कार सिखाते हैं क्या? कोई सनातन धर्म को नष्ट करे फिर भी ये सोचो कि कोई बात नहीं, सब एक ही है, ऐसा कोई तामसिक अभेदवाद सिखाते हैं क्या? इन सब विषय पर अगर चिंतन नहीं किया तो राष्ट्र से आपका क्या आशय है? गंगा जी को गंगा जी कहेंगे कि दरिया कहेंगे, रिवर कहेंगे? ये तो स्पष्ट है कि हिंदू क्या संस्कार रखते हैं, ये तो महाकुंभ में अभी स्पष्ट हो गया। लेकिन उनके संरक्षण की क्या व्यवस्था भारतीय शिक्षा संस्थानों ने पिछले 77 वर्षों में किसी शिक्षा संस्थानों ने उन संस्कारों के लिए क्या किया है? और वो संस्कार जैसा बताया ना, चित्त में अनुभूत विषय ही संस्कार है ना, अनुभूत विषयों का जो गहरा संस्कार रह जाता है, गहरी छाप रह जाती है, वही संस्कार है। तो अनुभूत कहाँ से होगा? स्मृति से, है ना? कहते हैं ना कि जो आपने देखा, सुना, पढ़ा, उसकी एक छाप रह गई, वही है संस्कार। और वो उसकी जो स्मृति रह गई, अनुभूत विषय का असंप्रमोष, अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति। अनुभूत विषय का लुप्त नहीं होना स्मृति है। तो जो हिंदुओं ने, सनातन धर्म के अवलंबनकारियों ने करोड़ों वर्षों से अनुभूत किया है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, शौच, संतोष, तप, कण-कण में व्याप्त परम सत्ता, सबके भीतर विराजमान अंतर्यामी, यही सत्य है। ये जो अनुभूत किया है, वो अनुभूति जहाँ बची हुई है, वो संस्कार है, हिंदू संस्कार। और जो ये मानता है कि ये सब फालतू बातें हैं और अंत में हमारे अल्लाह ताला आए और अल्लाह ताला 7वें आसमान में बैठे हैं और दुनिया में केवल उनका नूर है, वो नहीं है, मनुष्य के भीतर अल्लाह ताला हो ही नहीं सकते। वो तो आखिरी रसूल के ज़रिए भेज दिया, और जो आखिरी रसूल ने कह दिया एक किताब में, उसके बाद उस किताब में ताला लगा दिया आसमान में और लौह पट्टिका में, और फिर उस किताब में जो हम बताते हैं, हमारे मुल्ला मौलवी बताते हैं, उसकी जो व्याख्या है, उसको जो माने बस वो ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अच्छा, अज्ञान भी है तो हम उसको रहने नहीं देंगे, नष्ट कर देंगे। हिंदू तो कहता है अगर अज्ञान है तो कोई बात नहीं, अज्ञान को हम ज्ञान से, प्रयास से, व्यवस्था से धीरे-धीरे दूर करेंगे, संवाद से, विमर्श से, ऐसा नहीं, हम तुमको नष्ट कर देंगे। क्योंकि तुम जो भी सोचते हो, तुम्हारा जो भी मान्यता है, संस्कार है, व्यवहार है, वो सब नष्ट किए जाने योग्य है, हम तुमको नष्ट कर देंगे। उसके पीछे प्रयोजन ये है कि हम तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी भूमि, तुम्हारा घर, भवन, भूमि, भाषा, भूषा, संस्कार, शासन, राज्य सब छीन लेंगे। उस छीनने को हम एक आड़ देने के लिए, थोड़ी देर को जस्टिफाई करने के लिए उसे मज़हब कह देंगे। तो वो संस्कार, इन संस्कार, इसको जो एक माने, ये तो सब उच्च विद्या के बिना तो तमस रहेगा। आप रोज़ तो प्रातः स्मरण में पाठ करेंगे कि हमारे कौन-कौन से महापुरुष हुए हैं। और दूसरी ओर जो लोग आतताइयों को, नरपिशाचों को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे भी कहेंगे कि नहीं, ये भी हमारे भाई ही हैं। तो भाई तो फिर जीव-जंतु सभी हैं भाई, सब ब्रह्मा के उत्पन्न, सर्प भी भाई है, अजगर भी भाई है, सिंह भी भाई है, हाथी भी भाई है, सभी। अगर ऐसे देखें तो सब तो ब्रह्मा की बनाई सृष्टि है ना। तो आप सिंह से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? जाइए जंगल में, शेर खा लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? और अजगर आपको लपेट लेता है और चीता आप पे झपट पड़ता है, मार देता है, और हाथी आपको लपेट के सूँड में उठा के पटक के आपकी हड्डी तोड़ देता है, तो कोई फ़र्क नहीं, सब ब्रह्मा के उपजाए हैं। सब कुछ ब्रह्मा के उपजाए हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं?
कि सभी कुछ जो है हमारी भगवान कहते हैं कि ये सब हमारे ही द्वारा बनाया हुआ है। तो फिर आपके तो सभी सहोदर हो गए, सभी जो हैं अजगर, साँप, छिपकली, बिच्छू, शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्घा सब आपके भाई। निर्भय होकर विचरिए सबके साथ और निर्भय होकर विचरिए पर नहीं, उनसे मैत्री करिए। अगर वो आपको चबा भी रहे हैं तो आप भोजन कर रहे हैं या वो आपका हाथ-पैर चबा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सब एक ही है। ऐसा तामसिक अभेदवाद तो उच्च विद्या के विलोप की स्थिति में ऐसा ही होता है। तो इन सब विषयों पर तो कोई चिंतन नहीं है। उच्च विद्या के क्षेत्र में कोई काम किया है, ये उन्होंने भी नहीं गिनाया, मोदी जी ने भी। संस्कार कैसे बनते हैं, इस पर कोई चिंतन नहीं। शास्त्र हैं, हमारे यहाँ योग शास्त्र है, अन्य धर्मशास्त्र भी हैं, उसमें संस्कारों के संरक्षण और संवर्धन की पूरी विस्तृत विधि है। आप तो उनका कोई पालन नहीं करते। रोज़ भजन आवश्यक है। ये तो आपने नहीं रखा है कि संघ में थोड़ी देर हर स्वयंसेवक का कर्तव्य है कि वो अपने घर में नित्य भजन करे। संस्कारवश स्वयंसेवक करते हैं, अधिकांश स्वयंसेवक करते हैं, लेकिन आपने उसको संघ का आवश्यक अनुशासन नहीं बना रखा। जैसे शाखा में आना आवश्यक है, इसी प्रकार प्रत्येक स्वयंसेवक को नित्य भगवान का ध्यान करना, किसी न किसी एक शास्त्र का विधिवत पाठ करना, फिर उसको स्मरण करना, फिर गुरुओं से उसको सीखना, मनन करना, फिर तभी वो आचरण में उतरेगा। अपने आप कोई आचरण में नहीं उतरता, ये तो सब शास्त्रों में लिखा है। तो संस्कारों के लिए तो संघ ने कोई बात ही नहीं की है। चल रहा है, विगत जन्म अभी लुप्त नहीं हुआ है ना। 77 वर्षों में 4 पीढ़ियाँ हुई हैं। अभी भी ऐसी आत्माएँ पैदा हो रही हैं जिनके पिछले जन्मों के संस्कार हैं सनातन धर्म के, ज्ञान के। तो वो जो पैदा हो रहे हैं, वो उस ज्ञान के आधार पर थोड़ा बहुत फिर से वो कर रहे हैं। लेकिन आपने तो उसके लिए कुछ नहीं किया है। आपने राष्ट्र की प्रेरणा दी है कि राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखो, लेकिन राष्ट्र क्या है, इसको बताने का काम ना आपने किया है, ना आपके अन्य किन्हीं भी विद्वानों ने किया है। राष्ट्र है क्या? और संस्कार कैसे बढ़ते हैं, संस्कारों का संरक्षण कैसे होता है, संवर्धन कैसे होता है, क्षरण कैसे होता है, विकृति कैसे होती है, इस पर कोई विस्तार से चर्चा आपके चित्त में नहीं है। तो इसका मतलब विद्या विहीन संगठन या विद्या निरपेक्ष, विहीन तो नहीं, विद्या निरपेक्ष संगठन अगर संघ कर रहा है, तो वो चिंता की बात है, क्योंकि तब दूसरे लोग जो अविद्या से लैस हैं, अविद्या का जिनको बल है, पैशाचिकता का बल है और जिनका घोषणा है कि ला गरबिया, ला शर्तिया, इस्लामिया, इस्लामिया, पूर्व से पश्चिम तक हम ही हम फैलें अथवा संपूर्ण संसार को क्रिश्चियन बनाना है, क्योंकि वो कोवेनेंट है, हमारा करार है गॉड से, हमारे किसी मूल पुरुष का गॉड से कोवेनेंट है कि हम सबको क्रिश्चियन बनाएँगे। तो वो जो काम कर रहे हैं, उसका आपके पास कोई प्रतिकार, सक्षम प्रतिकार नहीं है। भावना जगा दोगे, लोगों से चंदा माँग लोगे कि देखो गरीबों, उसमें भी आप दोष क्या बताएँगे? गरीबी है इसलिए ईसाई पल रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों में, सभी मुस्लिम देशों में भयंकर गरीबी है, वहाँ इस्लाम क्यों विद्यमान है? आप वहाँ गए हिंदुत्व को फैलाने? और सभी ईसाई देशों में अभी जब तक उन्होंने दुनिया को लूटा नहीं था, तो भयंकर कंगाली, महामारियों का दौर, दरिद्रता का दौर, भूखे, नंगे, बेबस, लाचार थे सारे ही यूरोपीय लोग। सभी को पता है, जब उन्होंने सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात लूटे हैं, अमेरिका में लूटा है, मेक्सिको में लूटा है, भारत में लूटा है, अफ्रीका में लूटा है। लूट से समृद्ध हुए हैं ना, ईसाई होने से तो समृद्ध नहीं हुए थे। तो आप कहेंगे कि ईसाइयत ने ही उनको लूट की प्रेरणा दी। तो फिर समृद्धि का आधार लूट हुई ना, भले ईसाइयत ने दी। और फिर आप ही ये बताइए कि ईसाई समृद्धि के लिए लूट ज़रूरी है, तो फिर हिंदू भी लूटे। गांधी जी ने तो कहा था कि दुनिया को दो कई बार लूटना पड़ेगा भारत को, अगर उसे यूरोपीय ईसाइयों के रास्ते पे चलना है। तो इसको कहिए, ये भी नहीं कहेंगे। दूसरे, आप नित्य हज़ारों महापुरुषों का पाठ करते हैं, राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा आंदोलन आपने चलाया, लेकिन आपका नेता तो कहता है कि गौतम बुद्ध और गांधी का देश है, और गौतम बुद्ध का नाम भी यूँ ही लेते हैं। क्यों? गौतम बुद्ध ने तो क्षत्रिय कैसे युद्ध करें और क्षत्रिय युद्ध में किस प्रकार विजयी होंगे, इस पर बाकायदे उनके उपदेश हैं, निर्देश हैं, मार्गदर्शन है। आनंद को उपदेश के मिस
उपदेश के निमित्त, उपदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि क्षत्रिय कैसे जीतेंगे। किस प्रकार संगठित होकर जब कार्य करते हैं, जो हमारे यहाँ वेदों में मंत्र कहा गया, समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सा चित्तमेषाम्, उसी को उन्होंने अपनी पाली या प्राकृत जो भी भाषा है में कहा, उसमें कहा। अभी तो मुझे ये भी पता नहीं कि वस्तुतः बुद्ध वचन किस भाषा में कहा गया, संस्कृत में नहीं कहा गया क्या? शंका है, लेकिन चलिए मान लो पाली में ही कहा। तो पाली में उन्होंने वही कहा जो वेदों में कहा है और वो क्षत्रियों को उपदेश दिया। ऐसे संगठित रहो तब विजय प्राप्त करोगे। तो वो तो आप बात नहीं करते, जो कि गांधी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो गौतम बुद्ध को आप गांधी जी को एकमात्र घोषित करने में आपको शर्म आती है, इसलिए गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं। आपकी गौतम बुद्ध में भी कोई श्रद्धा नहीं है, आपकी श्रद्धा गांधी में है। गांधी की श्रद्धा क्यों है? क्योंकि यूरोप को गांधी एकमात्र सही मार्ग दिखते हैं कि जो सुभाष जैसी वीरता, सावरकर जैसी वीरता भारत में पनपने नहीं देंगे। जो हमारे अत्याचार को, नीचता को ढक लेंगे और ये बताएँगे कि हम ही में दोष है, हिंदुओं में ही दोष है, हिंदुओं में अमुक-अमुक दोष है, इसलिए अंग्रेज हम पर राज्य कर रहे हैं। अच्छा, और अंग्रेजों में उससे 100 गुना अधिक दोष थे और सारे ईसाइयों में कैसे-कैसे, हम तो अभी निंदा करने नहीं बैठे हैं, कैसे-कैसे किन्होंने दोष हैं, वो गांधी जी को नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो तुमको राजनीति करनी ही नहीं थी। अरे उनको तो शौच भी नहीं आता था, शौचाचार भी नहीं आता था, टट्टियाँ गलियों में फेंकी जाती थी, कचरा भरा था, टेम्स नदी में उस समय भयंकर गंदगी थी, कुछ भी नहीं बताया आपने। इंग्लैंड कितना गंदा था, कितना भद्दा था, इंग्लैंड की मुख्य समस्या दरिद्रता, कंगाली, महामारी, बीमारी थी, चिकित्सा का अभाव, स्वच्छता का अभाव, ये तो नहीं बताया आपने। अगर दोष होने से कोई दूसरा आके शासन करता है, तो भारत को वहाँ शासन करना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड में हमसे 100 गुना अधिक दोष थे। तो आपका निदान गलत था। और अगर संगठित होकर कोई करता है तो हिंदू समाज विश्व का सबसे संगठित समाज है, सारे संसार में उसको शासन करना चाहिए। इंग्लैंड का समाज तो जिस समय कंपनी के लोग यहाँ आए थे तो उसकी टांग खिंचाई एडमंड बर्क और वहीं के लोग कर रहे थे। और इंग्लैंड का समाज तो सदा आपस में लड़ते हुए लोगों का समाज रहा। ईसाइयों से अधिक आपसी युद्ध कहाँ हुए हैं? एक चर्च दूसरे चर्च की टांग खींचता है। प्रोटेस्टेंटों ने नियम बना दिया कि कैथोलिकों को किसी भी बात पे प्रोटेस्टेंट पुरुष पीट सकता है। हाँ? तरह-तरह के कानून वहाँ बनते थे। स्त्रियों में आत्मा नहीं है, स्त्री मनुष्य ही नहीं है, ये सब भी कानून ही था बाकायदे। उनको भयंकर रूप से बात-बात में डायन कह के खौलते कड़ाह में उबालना और घोड़े की पूँछ में बाँध कर घसीटना, अंग-भंग करना, कुर्सी में यंत्रणा देकर डुबोकर मार डालना, तरह-तरह की पैशाचिकता, जिंदा जला देना, ये सब दोष भयंकर दोष थे, जिसको ढकने के लिए उन्होंने भारत के विषय में किंवदंतियाँ गढ़ी। तो अगर दोष असंगठित होने से या कुछ सामाजिक दोष होने से कोई समाज नीचे जाता है, तो इंग्लैंड को सबसे नीचे जाना चाहिए था और भारत को सारे यूरोप पर शासन करना चाहिए था। भारत में उस समय भी यूरोप के लोगों से सैकड़ों गुना अधिक गुण थे। सत्यनिष्ठा, चरित्र, ये भारतीयों में, हिंदुओं में बहुत अधिक था। अगर सत्यनिष्ठा, सच्चरित्र इनसे कोई शासन करता है दूसरे समाजों पे, तो हिंदुओं को सारे मुस्लिम समाज पे और सारे ईसाई समाज पे शासन करना चाहिए था। क्योंकि हम में उनसे कई गुना अधिक गुण हैं। ये आपको अच्छी तरह पता था गांधी जी को। तो इसका मतलब है कि वो अलग कारण है। राजनीतिक अभियान, क्षत्रियों के, राजाओं के जो गुण बताए गए हैं, उसके द्वारा राज्य जीते या हारे जाते हैं। तो ये आपने नहीं बताया। ये अभी भी आप नहीं बता रहे हैं, भाजपा भी नहीं बता रही। गांधी गांधी के द्वारा, अरे गांधी तो जवाहरलाल नेहरू को नहीं रोक पाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा तुम पिछड़े हो, तुम्हारी मानसिकता पिछड़ी है, आपके विचार बापू पता नहीं बैलगाड़ी के जमाने के हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ आगे बढ़ी है। फिर जब उन्होंने कहा अच्छा तो हम इनको सार्वजनिक कर दें, तो नहीं, नहीं बापू, मैं तो आपकी गोदी में खेला हुआ बच्चा हूँ, सार्वजनिक मत करिए, लेकिन मैं चलूँगा इसी रास्ते पे। हुँ, कहावै कित्तो पढ़ब से राधीन, हमारे यहाँ कहावत है। क्योंकि हमको श्राद्ध पढ़ना आता है और कोई भी पूजा पाठ आता ही नहीं है, तो पंडित जी ने कहा, टोके गए तो कहा नहीं, नहीं हम विवाह में भी श्राद्ध ही पढ़ेंगे और सुंदर जो पवित्र यज्ञ है उसमें भी श्राद्ध के ही मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि वही आता है। कहबै कित्तो पढ़ब से राधीन। जवाहरलाल ने कहा हम तो यही करेंगे, जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन आप इसको प्रचारित मत करिए कि आपका मुझसे मतभेद है, और गांधी जी मान गए। आप उन गांधी को आदर्श रख रहे हैं भारत का, जिन्होंने राम और कृष्ण को आप सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकते कि ये हमारे आदर्श हैं।
नरसिंह भगवान को आप सार्वजनिक रूप से अपना आदर्श नहीं कह सकते, तो आपकी राष्ट्र के विषय में क्या कल्पना है? इसका अर्थ है कि राष्ट्र के विषय में, राष्ट्र के गौरवशाली समृद्ध इतिहास के विषय में, राष्ट्र की महान परंपराओं के विषय में, संस्कारों के संरक्षण और संवर्धन के विज्ञान के विषय में, उसकी कैसे होता है, क्या होता है, शास्त्र जो है न्याय परंपरा का जो महान एक शास्त्र चला आ रहा है, उसके विषय में आप कुछ भी नहीं जानते और उस विषय में जानने को आप अनावश्यक मानते हैं। इसका मतलब कि एक यूरोपीय किस्म की राष्ट्रवादी भावुकता आपके लिए पर्याप्त है। सौभाग्यवश चूँकि भारत में करोड़ों वर्षों से ज्ञान की, सदाचार की साधना हुई है, तो अभी भी वो ऐसी आत्माएँ उत्पन्न होती रहती हैं, जिनमें पिछले जन्मों के संस्कार के कारण स्वयं मोदी जी प्रमाण है कि उनमें पिछले जन्मों का देशभक्ति का संस्कार था। तो पिछले जन्म की पूंजी के बल पर आप कब तक चलेंगे? इस जन्म में भी कोई तप करेंगे, कोई पुरुषार्थ करेंगे, कोई संस्कार की साधना, विद्या की साधना, ज्ञान की साधना करेंगे। जब पूजा-पाठ, विद्या, गुरुकुल आदि की बात क्यों की जाती थी? अगर इतना ही पर्याप्त होता कि किसी जन्म में हम लोगों ने पिछली आत्माओं ने पिछले जन्मों में वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, साधना कर ली, अगले जन्म में कुछ नहीं करना है, कूड़ा-कचरा पढ़ना है यूरोप का, तो फिर पहले भी हमारे ऋषि-मुनि कह देते कि बस अब हमने साधना कर दी है, इसके बाद तुम कुछ मत पढ़ो। जो कुछ भी अल्लम-बल्लम, दस्युदल, बदमाश, छिनैत, डकैत, चोर, लुटेरे, व्यभिचारी जो कुछ कहें उसी को सुन लो, चिंता मत करो हमने बड़ी तपस्या कर ली है, तुम बचे रहोगे, ऐसा तो नहीं कहा गया। ज्ञान की साधना प्रत्येक पीढ़ी को स्वयं करनी पड़ती है, विद्या की साधना स्वयं करनी पड़ती है, पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ता है। पुरखों का जमा हुआ धन समाप्त हो जाएगा अगर आपने स्वयं भी उसका उपार्जन नहीं किया, उसकी अभिवृद्धि नहीं की, उसका संरक्षण नहीं किया, उसका पोषण नहीं किया। यही तो है। तो ज्ञान भी इसी प्रकार पोषित होता है, संरक्षित होता है, वर्धित होता है या लुप्त होता है। इन सब विषयों पर कोई चर्चा नहीं है। तो विद्या के विषय में, संस्कार के विषय में और राष्ट्र के स्वरूप के विषय में कोई भी चिंतन न करना, बड़े आराम से उस विषय में प्रमाद कर लेना या शिथिलता कर लेना, आराम करना भई और लोग कर रहे हैं, हम क्यों करें? तो ये स्पष्ट हो गया, ये संघ की सीमा है। लेकिन इससे दूसरी बात भी स्पष्ट हुई कि ये जो संघ के शत्रु हैं, जो उसको कुछ कम्युनिस्ट पार्टी जैसा बताते रहते हैं, भयंकर है, ये करेगा, वो कितने झूठे और अपराधी हैं। संघ पर आरोप लगाने वाले लोग, ये फासिस्ट है और ये तो ऐसे करेगा, ऐसे कुचल देगा। तो आप मोदी जी को ही सुन लीजिए, जैसे परिवार का कोई बड़ा सुंदर, करुणामय, समझदार व्यक्ति बोल रहा है, सबके हित की आकांक्षा से वैसे बोल रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए तो चिंता का विषय है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि जो संघ के शत्रु हैं, वो झूठे हैं, नितांत झूठे आरोप लगाते हैं और उनको ये आरोप लगाने की हिम्मत इसीलिए पड़ती है कि संघ वो नहीं है जो वो कहते हैं। अन्यथा अगर वो सचमुच फासिस्ट होता तो इनको जाने कब का कुचल देता। ऐसा प्रचंड बहुमत मिलने पर संसार भर में राजनीतिक दल अपने विरोधियों को कुचल देते हैं, समाप्त कर देते हैं और कांग्रेस ने लगातार विरोधियों को समाप्त किया, कुचला। संघ भाजपा ये नहीं कर रहा है, ये उसकी विशेषता है, अच्छाई है और संघ के विरोधी पूरी तरह झूठे उस पे आरोप लगाते हैं उसको। हमने तो राजनारायण जी, जब मैं समाजवादी था तो हमारे प्रिय नेता थे, तो मैंने उनसे कहा भी था, अभी भी रमाकांत पांडे जी देवरिया के हैं, वो जीवित हैं, जहाँ तक मुझे पता है, उनकी उपस्थिति में कहा है, वो साक्षी देंगे। सरोजनी नगर में जब वो रह रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जब शासन छिन गया उनका, तो बुलाया तो मैंने कहा कि नेताजी आप तो संघ के सबसे बड़े सेवक हैं। बोले क्या बात करते हो? मैं तो संघ को उखाड़ फेंकूँगा। मैंने कहा नहीं, आप उसको अच्छे से जमा देंगे। आप संघ के बारे में जो बताते हैं, उससे वो जितना विशाल, जितना अद्भुत संगठन बनता है, उसका जो रोब आप मारते हैं लोगों में, उससे तो उसकी प्रशंसा ही होती है। इतनी शक्ति उसमें होती तो क्या कहना, इतनी शक्ति नहीं है। कुछ शक्ति है लेकिन वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, तो आप संघ के सच्चे सेवक हैं। इससे वो काफ़ी लड़खड़ा गए। संयोग ऐसा रहा कि अगले ही दिन वो बीमार हो गए, पांडे जी जानते हैं और उसके बाद फिर वो अ, नहीं ही बचे, चले गए। तो उनको बहुत आघात भी लगा था हृदय में कि अरे! मैंने तो क्या किया? क्योंकि वो मुझे वैसे बहुत मानते थे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और पक्का लोहिया जी को समझने वाला हूँ और मुझे मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। तो एक अर्थ में तो संघ के शत्रु उसके सच्चे स्वयं सच्चे सेवक हैं। उस पर वो बता देते हैं जो वो है ही नहीं, जितना विशाल, जितना शक्तिशाली। लेकिन
हमारे लिए चिंता का विषय है कि काश सचमुच संघ वो होता जो उसके दुष्ट विरोधी उसे कहते हैं। ऐसा तो नहीं है। होता तो ये लुप्त हो जाते। ममता जी जाने कहाँ होती, जेलों में होती। अरविंद केजरीवाल जाने कब का जेल में होते, राहुल गांधी जाने कब का जेल में होते अगर संघ वो होता जो उसके विरोधी कहते हैं। लेकिन हमको इसमें कोई रुचि नहीं है कि राहुल गांधी जेल जाएँ या ना जाएँ, ममता बनर्जी जेल जाएँ या ना जाएँ, अरविंद केजरीवाल जेल जाएँ। हमको रुचि इसमें है कि संस्कार के विषय में, राष्ट्र के विषय में, विद्या के विषय में, भारतीय न्याय परंपरा के विषय में, भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में अगर कोई चिंतन कोई बड़ा संगठन नहीं करेगा और वो दिन-रात बात तो राष्ट्र की कर रहा है, सचमुच अपनी बुद्धि भर राष्ट्र के लिए ही काम कर रहा है, तो या तो एक कोई पूरक संगठन आए जिसको संघ हृदय से मान ले कि भाई ठीक है, ये काम हम नहीं कर रहे हैं, आप हमारे पूरक हैं। तो ऐसा कुछ कोई संगठन भी नहीं है और अगर होगा भी तो संघ में अभी वो बड़प्पन दिखता नहीं है कि वो उसको मान ले। तो ये सब चिंता के विषय हैं। तो जैसा मैंने बताया संघ की शक्ति और संघ की सीमाएँ। शक्ति ये है कि वो भावपूर्ण राष्ट्र भाव का साधक, आराधक है, सदा राष्ट्र ही उसके चित्त में रहता है और हर एक को इसी श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए प्रेरणा देता है। जैसा कि हमने देख लिया और 4 महत्वपूर्ण अभियानों के विषय में आदरणीय मोदी जी ने बता दिया। भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा भारती के जो उन्होंने गुण बताए वो वास्तविक गुण हैं और वो अत्यंत अभिनंदनीय कार्य हैं। ये उसकी शक्ति है। सीमा ये है कि विद्या के विषय में, ज्ञान के विषय में, संस्कार के विषय में, ज्ञान के संरक्षण संवर्धन, संस्कार के संरक्षण संवर्धन और राष्ट्र के स्वरूप के विषय में उसका कोई भी सोच नहीं है। इससे तामसिक अभेदवाद बढ़ते जाने का खतरा है। ये उसकी सीमा है। बस आज इतना ही। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।